मामा टीवी। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की ज़रूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछे, बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं ज़रूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर खेत चलते हैं। तुरंत शोभन, चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी के ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से पागल तो नहीं हो गए? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे। जादुई पैसा कंक्रीट मशीन। एक शहर में मिश्रा नाम का एक बड़ा बिल्डर था। उसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन मिश्रा जी बहुत ही कंजूस और निर्दयी आदमी था। मिश्रा जी को कंक्रीट मशीन सप्लाई करने वाले एक आदमी था, सूरज। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। सूरज के पास मदद के लिए कोई भी आए उसको मदद करता था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। एक दिन सूरज एक बिल्डिंग साइट पे काम कर रहा था कि कुछ लोग आकर प्रणाम करके चले गए। ये सब मिश्रा जी देख लेते हैं और उसके असिस्टेंट से ऐसा पूछते हैं, अरे ओ छोटू, ये क्या है रे? सब लोग आकर सूरज को प्रणाम करके चले गए। मैं इस शहर में सबसे अमीर आदमी हूँ और बड़ा बिल्डर हूँ। कोई भी मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। अरे उस्ताद, सूरज एक नेक इंसान है
उसके कमाए हुए पैसों में से आधा हिस्सा दूसरों को ही दे देता है, लेकिन आप तो दाएं हाथ से भी 1 रुपया दान नहीं करते। आपको कौन प्रणाम करेगा? चल हट नालायक। एक दिन मिश्रा जी के साइड के यहाँ एक बड़ा स्वामी जी आते हैं। वहां पर सूरज भी था। मिश्रा जी स्वामी जी को देखकर ऐसा बोले, देख लो जी, आ गया और एक ढोंगी बाबा। अब ये क्या चमत्कार करेगा? कहां से आए रे तू? क्या तुम भी हिमालय से आए हो क्या? तभी सूरज वहां आकर, नमस्कार स्वामी जी, आप पाद यात्रा करके बहुत थक गए होंगे। आइए मेरे यहाँ आकर थोड़ा उपहार स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी सूरज का दिया हुआ खाना खाता है और ऐसा बोलते हैं, सूरज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमको कोई भी आपत्ति हो या काम हो, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वहां से चले गए। लेकिन मिश्रा जी सूरज को और स्वामी जी को देखते हुए हंसते रह गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद सूरज की बीवी बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन उसके पास उसे अस्पताल लेके जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसने स्वामी जी को याद करता है। वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सूरज, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं बेटा। मैंने तुमको एक वरदान दूंगा। इसके बाद तुम जब भी तुम्हारे कंक्रीट मिक्सर को अपने हाथ से घुमाएगा, उसमें से पैसा निकलेगा। वह पैसा तुम अपने लिए और इस समाज में रहने वालों को सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूँ स्वामी जी, मैं उन पैसा जनहित के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। तुरंत सूरज बाहर जाकर उसके घर के सामने जो कंक्रीट मिक्सर था उसे घुमाया। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे पैसे निकलता है। सारे पैसों को देखकर सूरज खुश हो जाता है। उन पैसों से सूरज अपने बीवी का इलाज करवाता है। उसके बाद सूरज स्वामी जी को जो वचन दिया उसे निभाता है। सनतपुर नाम के एक गांव में मुंशीराम नाम का एक बड़ा शाहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे, जिसको वह सबको किराए पे देके खूब कमाई करता था। एक दिन शिवाजी नाम का एक किसान मुंशीराम के पास आकर ऐसा बोला, सेठ जी, मेरा तरबूज का फसल अभी काटने का वक्त आ गया है। आपका ट्रैक्टर अगर किराए पे मिले तो मैं शहर जाकर बेच दूंगा। क्यों रे शिवाजी, अब तुम भी व्यापार करने लगे? मैं ट्रैक्टर किराए पे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सारा फसल मुझको ही बेचना है। उसकी बात मानकर शिवाजी सारा फसल लाकर मुंशीराम को बेचता है। जब मुंशीराम पैसे दिया, मालिक, ये क्या है मालिक? आपने तरबूज का दाम मार्केट रेट पे ही दिया, लेकिन आपके ट्रैक्टर का किराए में पूरा पैसा ले लिया है। अब मैं क्या खाऊंगा और क्या उगाऊंगा? ये तो सरासर अन्याय है। मेरे शिवाजी भाई, तुम क्या जानो व्यापार कैसे करते हैं? अभी निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मुंशीराम शिवाजी को लात मार के भगा देता है। जब शिवाजी घर आता है तो सारी बात अपने बेटे विकास को बोलता है। तभी विकास ने ऐसा बोला, पापा आप उदास मत हो, मुंशीराम एक बड़ा कमीना है। उसको सबक सिखाने के लिए हम एक काम करेंगे। हम हमारी घर बेच देंगे, एक ट्रैक्टर और खेत खरीदेंगे, ताकि हम हमारे फसल को खुद ही शहर में बेच सकें। विकास और शिवाजी घर बेचकर एक नया ट्रैक्टर और खेत खरीदते हैं। जब अगली बार फसल हुआ, सारे तरबूज को लेकर शहर ले जा रहे थे। तभी मुंशीराम कुछ गुंडों को लेकर वहां पर आ जाता है। क्यों रे शिवाजी, मुझसे ही पंगा ले रहे हो? जाओ रे, जाकर उस ट्रैक्टर को टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा बोलते ही गुंडे जाकर सारे तरबूज को खराब कर दिया और ट्रैक्टर को तोड़ दिया। दोनों बाप बेटे कुछ नहीं कर सके। ऐसा ही उदास एक जगह बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का वहां पर एक छोटा सा तरबूज का ट्रैक्टर खिलौना लेकर खींचते हुए वहां पर आता है। अंकल अंकल, आप उदास मत बैठो,
ये लीजिए, ये मेरा खिलौना है। मुझे ये खिलौना एक स्वामी जी ने दिया है। ये आपको जरूर काम आएगा। वह छोटा बच्चा ऐसा बोलकर गायब हो जाता है और देखते ही देखते वह छोटा तरबूज ट्रैक्टर का खिलौना एक बड़ा ट्रैक्टर बन जाता है। ये देखकर शिवाजी और विकास दंग रह जाते हैं। तभी विकास उसको चलाते हुए मुंशीराम के यहाँ जाता है। तभी सेठ ने बोला, तुमको अभी तक चर्बी नहीं उतरी क्या? फिर से मेरे सामने आगे जाओ रे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उस ट्रैक्टर को भी तोड़ दो। ऐसा मुंशीराम ने उनके गुंडों को बोलता है। लेकिन जब उनके आदमी तरबूज ट्रैक्टर के नजदीक आते हैं, उस ट्रैक्टर से बहुत सारे बड़े तरबूज आकर उनको मार देते हैं और मुंशीराम को भी जादुई तरबूज मारते हैं। तुरंत सेठ और उनके आदमी वहां से भाग जाते हैं। तब से विकास और शिवाजी अपने खेत में आराम से खेती करके बहुत सारे पैसे कमाए।